क्या टूट सकती है मोदी नीतीश की जोड़ी? क्या फिर से जेडीयू कर सकती है एनडीए से ब्रेकअप? मोदी के साथ क्या नीतीश को दिलाएगी कुर्सी? कब तक एक साथ दिखेंगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार? बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। बिहार का चुनावी संग्राम जारी है, लेकिन आज जो बिहार के सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए पीएम मोदी का सहारा ले रहे हैं, ये वही नीतीश कुमार है जो कभी 5 साल पहले पीएम मोदी के धुर विरोधियों में टॉप पर रहते थे। जी हाँ, अगर आप 5 साल पहले जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जब 2012 में मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तीसरी बार गुजरात के, तब नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने तक की बधाई नहीं दी। उसके बाद जब बीजेपी ने जब उन्हें चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया, उनके हाथों में प्रचार की कमान सौंपी, 2014 का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, तब नीतीश कुमार ने 17 साल पुराना बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ दिया। ऐसे कई मौके आए जहां नीतीश कुमार ने दिखाया कि आखिर क्यों वो पीएम मोदी के धुर विरोधियों में से एक गिने जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। 2015 के चुनाव में भले ही बीजेपी से हटकर नीतीश कुमार ने आरजेडी यानी कि लालू यादव के साथ चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन आखिरकार उन्हें वापस बीजेपी में लौटना पड़ा। और आज की तारीख देख लीजिए, जब फिर से नीतीश कुमार को कुर्सी तक पहुंचने के लिए देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो कि नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राशियां दोनों सेम है, वृश्चिक लगन के हैं दोनों की राशियां। ऐसे में आखिर क्यों धुर विरोधी से लेकर दोस्त, और फिर दोस्त से फिर दुश्मनी, फिर दुश्मनी से फिर दोस्ती कैसे हो जाती है इन दो राजनेताओं में? क्या कहती है इन दोनों की कुंडली? आपस में इनके ग्रह नक्षत्र कितने मेल खाते हैं? और बिहार चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार के साथ आज जो ट्यूनिंग है मोदी जी के साथ, क्या ये भविष्य में कंटिन्यू रहने वाली है या नहीं, जानेंगे हम मयंक शर्मा जी से। मयंक जी, क्या लगता है आपको? पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें दोनों राजनेताओं में क्या सिमिलैरिटीज आपको लगती हैं दोनों की कुंडली में? देखिए, दोनों की कुंडली में बहुत ही पावरफुल राजयोग है। अगर मोदी जी की कुंडली में शनि और शुक्र से राजयोग बन रहा है, तो नीतीश जी की कुंडली में मंगल, शुक्र और बृहस्पति और सूर्य से वो पावरफुल राजयोग बन रहा है। केंद्र में शनि है, यानी कि जैसे कि हम पहले से कहते हैं, केंद्र में जिसका शनि होता है तो व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है। और नीतीश जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री रहकर। तो देखिए, अगर बात करें इनकी कुंडली में ज़बरदस्त पावरफुल राजयोग है, उधर मोदी जी की कुंडली में ज़बरदस्त पावरफुल राजयोग है। शनि शुक्र के योग की वजह से बहुत ज़बरदस्त उनकी कुंडली है। लगन में मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी योग है जो उनको उच्च पद दिलाता है। दोनों की सेम राशि है, जी हाँ, आपने बताया दोनों की वृश्चिक राशि है, लेकिन उसके बावजूद भी वैचारिक मतभेद आखिर क्यों हो जाते हैं? देखिए, ये कहा गया है कि कुंडली में राशि सेम होने से पूरी तरह मित्रता हो जाए, ये बात कहना थोड़ा बेईमानी होगी। अगर नक्षत्रों का मेल हो जाए, क्योंकि इनका नक्षत्र अलग है, नीतीश जी का नक्षत्र वृश्चिक राशि होते हुए ज्येष्ठा है और मोदी जी का नक्षत्र अनुराधा है, जिसके कारण दोनों में कहीं ना कहीं बीच में विचारधारा कुछ गड़बड़ हुई। और अगर मैं इनकी कुंडली की बात करूं, नीतीश जी की कुंडली में जिस समय आपने बोला था कि इन्होंने बीजेपी से ये अलग हो गए थे, 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ा था। आखिर क्या था? देखिए, उस समय राहु की दशा थी, राहु नीतीश जी के ऊपर चल रहे थे, इसलिए उनसे गलत फैसला उस समय हुआ है। ये उनको बाद में पता चला कि ये गलती हुई है। और कहते हैं ना कि जब राहु शनि लगते हैं तो व्यक्ति से गलतफहमी पैदा करा देते हैं, उनको गलतफहमी हुई, किसी भी वजह से चलते उन्होंने समर्थन वापस लिया एनडीए से, और ये उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। और वो लालू यादव जी के साथ गए और बाद में फिर उन्होंने वहाँ से बाउंस बैक किया और बीजेपी से हाथ मिला लिया। जब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है और इसका मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है, छवि पे भी फर्क पड़ सकता है, तो उन्होंने वापस बीजेपी के साथ आए। देखिए, इस समय जो ग्रह स्थिति चल रही है, इनकी राहु की महादशा है और राहु की महादशा में इनको बुध की अंतर्दशा है। बहुत ही शुभ इनको दशा चल रही है, शुभ फल देने वाली।
तो एक तो इनके लिए गुड न्यूज़ रहेगी। इनकी सत्ता में वापसी जो है वो जैसे भी बने हुए हैं मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे, कुंडली ये कह रही है। बहुत अच्छा समय चल रहा है और आने वाले समय में जैसा आपने पूछा मोदी जी के साथ कैसा इनका तालमेल रहेगा, तो तालमेल इनका बहुत बढ़िया रहेगा। दोनों नेताओं की बहुत अच्छी ट्यूनिंग आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो ये साथ जो है छोटे मोटे बीच में मनमुटाव भी हुए थे, उसके बावजूद भी ये साथ जो है कंटिन्यू बनता हुआ नजर आ रहा है जी। लेकिन मयंक जी, अगर देखा जाए तो कई ऐसे मौके देखे गए हैं जब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधने से वो नहीं चुके हैं। मुझे याद है ये वही नीतीश कुमार थे जब कहते थे कि हमारे पास तो ऑलरेडी एक मोदी है, तो हमें दूसरी मोदी की क्या ज़रूरत है। मतलब तब उनकी सरकार में सुशील मोदी थे बीजेपी के गठबंधन में, और आज ये वही नीतीश कुमार है जिन्हें कुर्सी तक पहुंचने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मैं ऐसे में जानना चाहती हूँ, जो भी नतीजे सामने आएंगे 10 तारीख को तो साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि आपने बता भी दिया कि भाई अगर राजनीति में देखा जाए इस बार जीतने के चांसेस नीतीश कुमार के फिर से हैं दोबारा, लेकिन भविष्य में क्या लगता है जो आज दोनों राजनेताओं के बीच में जो ट्यूनिंग है, क्या ये आगे बरकरार रहने वाली है? देखिए, ट्यूनिंग जैसे मैंने बोला कि आगे ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है दोनों नेताओं की, दोनों पार्टियों के सितारे भी पक्ष में है, तो ये गठबंधन जो है बरकरार रहेगा, बना रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं आने वाला है। और कुछ परिस्थितियां थी, देखिए कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तभी गठबंधन टूट जाते हैं या रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन सही समय आने पे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। तो वही कुछ बीजेपी और जेडीयू का कनेक्शन देखने को मिला और ये आगे इसी तरह साथ इनका बना रहेगा। मयंक जी, मुझे याद है जब 2014 में बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार मोदी जी को बनाया था, क्योंकि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मोदी जी, और उस वक्त नीतीश कुमार का, मतलब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि भाई नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया है। अब जो कि बिहार में उनके भी 15 साल की सत्ता बिहार के लोगों ने देख ली है, डबल इंजन की सरकार वहाँ देखी है बिहार में। मैं ये जानना चाहती हूँ, नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हुए, उनकी कुंडली को देखते हुए क्या लगता है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सफ़र क्या उनकी कुंडली में है या नहीं? देखिए, इनके कुंडली में देखिए तो केंद्र के स्तर की राजनीति करने की संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। और जैसे कि इनका राज्य स्तर पर, क्योंकि शुक्र दशम भाव में मंगल के साथ है, और राज्य स्तर पर ये बहुत बेहतरीन राजनीति करेंगे। तो और ये जो उनका कार्यकाल आने वाला है, जो सितारे कह रहे हैं उसके हिसाब से तो ये मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, और ये इनका सबसे अच्छा कार्यकाल होगा और काफ़ी बेहतरीन ये काम करेंगे। तो राज्य स्तर की राजनीति इनके लिए ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है सितारों के हिसाब से, क्योंकि लग्नेश जो है इनका, हम कुंडली देख रहे हैं, बुध जो है सूर्य गुरु के साथ बहुत उत्तम राजयोग बना रहा है भाग्य स्थान में, लेकिन वहां पर राहु भी है जो कि इनको कभी कभी परेशानियां पैदा करता है, या कुछ ऐसे लोग इनको गलत सलाह दे देते हैं कि जो गलत फैसला ले बैठते हैं। लेकिन अब इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से बहुमत के साथ जो है एनडीए और नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे इनकी कुंडली के हिसाब से सितारे तो फिलहाल यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये हमने मयंक शर्मा जी से आज जाना कि किस प्रकार पीएम मोदी जी की और नीतीश कुमार की जो राशि है वो तो सेम है, लेकिन हाँ, जो जिस नक्षत्र में जो वो जिनका जन्म हुआ है वो थोड़ा अलग अलग है, जिसके चलते भले ही राजनीति में कोई किसी का ना दुश्मन होता है ना किसी का दोस्त होता है, वैचारिक मतभेद ज़रूर होते हैं, और शायद यही वजह है कि एस्ट्रोलॉजिकली भी जान लिया कि आखिरकार क्यों पीएम मोदी और नीतीश कुमार में कभी दोस्ती दिखी तो कभी तकरार, कभी दुश्मनी, और एक बार फिर से दोस्ती नजर आ रही है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।